हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करा था हमने, और उसके अंदर हमने बेसिकली एडजस्टमेंट के 3-4 पॉइंट्स देखे थे। पहला हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहली बात तो ये कि एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी वो 2 जगह आती है। कितनी जगह आती है? 2 जगह, 2 या फिर 3 जगह। बट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मोस्टली जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो 2 जगह ही आएंगी, बट 1-2 कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जो कितनी जगह आती है? 3 जगह आती हैं। पहली बात तो ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, एक तो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और उसके साथ में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कोई भी पॉइंट गिवन है वो हमारे पास तीनों में से मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में से किसी एक जगह आता है। एडजस्टमेंट इन तीनों में से किसी 2 जगह आती हैं। 2 जगह कौन सी है? या तो ट्रेडिंग बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कुछ 1-2 पॉइंट मिलेंगे आपको जहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? मैंने बोला था फर्स्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट था, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोग एक तो ट्रेडिंग में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग एसेट साइड में। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है? जो अभी तक हमने पे नहीं करा, यानी कि हमारी लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे इसको? हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में। दूसरा, ये एक्सपेंस जो अभी हमने पे नहीं करा, क्या ये करंट ईयर का है? बिल्कुल। ये कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है। तो करंट ईयर में हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में हम जो भी एक्सपेंस और इनकम दिखाते हैं अपनी, वो कौन से ईयर की होती है? करंट ईयर की होती है, चाहे वो हमने पे करा है या नहीं करा। अगर हमने करंट ईयर में इस साल ऐसा कोई एक्सपेंस पे करा है जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, क्या था लास्ट ईयर का? क्या वो हम लोग इस साल अपने एक्सपेंस में दिखाएंगे उसको? नहीं, वो हम लोग इस साल अपने एक्सपेंस में नहीं दिखाएंगे। या फिर हमने इस साल कोई ऐसा एक्सपेंस पे करा है जो अगले साल का, यानी कि प्रीपेड, क्या वो हम लोग इस साल दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। हम इस साल कौन से ईयर का दिखाएंगे? करंट ईयर का ही दिखाएंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे वो पे करा है या नहीं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पे नहीं करा, लेकिन फिर भी हम लोग करंट ईयर में एक्सपेंस में ऐड कर देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो एक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, दूसरा उस एक्सपेंस में ऐड करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंस हमारा कौन सा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ऐड करेंगे, अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे। थर्ड हमने देखा था प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस हुआ? अगले साल का कोई खर्चा है जो मैंने इसी साल पे कर दिया है। तो पहली बात तो ये मेरा एसेट है, बिकॉज अभी तक मुझे सर्विस नहीं मिली, सर्विस मुझे मिलेगी तो क्या है मेरे लिए? ये एसेट। तो इसलिए हम बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे इसको? एसेट साइड लिखेंगे। सेकेंड कहाँ पर आएगा? डिपेंड करता है एक्सपेंस पे। अगर एक्सपेंस मेरा ट्रेडिंग वाला है, डायरेक्ट है, तो क्या करेंगे बेटा? माइनस। और अगर प्रॉफिट लॉस वाला एक्सपेंस है तो तब भी क्या करना है? माइनस। मतलब एक्सपेंस में से माइनस ही करना है। हमने अगर 1 लाख रुपए, जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि 2 लाख का हमारे पास वेजेस है, हमने इस साल वेजेस कितना पे करा है? 2 लाख, लेकिन इसके अंदर प्रीपेड वेजेस कितना है? 20,000। यानी कि 2 लाख रुपए जो मैंने इस साल वेजेस पे करा है ना, उसके अंदर 20,000 रुपये अगले साल का भी इंक्लूड है। तो इस साल कितना हुआ? 1,80,000। तो हमने क्या करा? 20,000 का जो प्रीपेड वेजेस था उसको माइनस करा हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हैं हम लोग प्लस, क्यों? बिकॉज ये करंट ईयर का होता है। प्रीपेड क्या करते हैं हम लोग? माइनस, क्यों? बिकॉज ये कब का है? अगले साल का है। कोई डाउट? उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट देखा था बेटा अपना डेप्रीसिएशन का। तो अगर हमें कोई एसेट गिवन है और उस पर डेप्रीसिएशन अगर हमने चार्ज नहीं करा तो हमें चार्ज करना पड़ेगा। कहाँ पे आएगा? पहली बात तो एक्सपेंस में आएगा। कौन से एक्सपेंस में आएगा? मतलब कौन से फॉर्मेट में आएगा? ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट लॉस में आएगा, बिकॉज डेप्रीसिएशन कहाँ पे आता है? प्रॉफिट लॉस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, तो यहाँ ट्रेडिंग वाली कहानी नहीं चलेगी। डायरेक्ट कहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। और बाद में बैलेंस शीट में जिस एसेट पे हम लोगों ने डेप लगाया है वो क्या कर देंगे? उसको माइनस। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में 1,20,000 की मशीन थी, 10% का डेप्रीसिएशन था, तो 12,000 का डेप हो गया, प्रॉफिट लॉस में डेबिट करा। उसके बैलेंस शीट के अंदर मशीन हमारे पास कितनी थी? 1,20,000
20 की, उसमें से माइनस कर दिया क्या डेप्रिसिएशन 12,000, तो 1,08,000 रुपये हमारा बैलेंस अमाउंट बाहर लिख दिया हमने। कोई डाउट? पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, आज की क्लास शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5 के साथ। पॉइंट नंबर 5 है बेटा हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। और पॉइंट नंबर 6 है बेटा हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है एक्रूड इनकम, पॉइंट नंबर 6 है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलो अब आप मुझे बताओ एक्रूड इनकम क्या होता है। हाँ जी, ऐसी इनकम जो मुझे अभी तक रिसीव, मैं सर्विस दे चुका हूं बट मुझे इनकम रिसीव नहीं हुई, तो यहां पे लिखेंगे नॉट येट रिसीव्ड। भैया नॉट येट रिसीव्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, नॉट येट रिसीव्ड मतलब क्या है मेरे लिए, एसेट है लायबिलिटी है? तो इसलिए हम लोग इसको एक तो कहां लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। कौन साइड आएगा? दूसरा कहां पे आएगा? इनकम। ट्रेडिंग या प्रॉफिट ले दोनों में से किस में भी आ सकता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ट्रेडिंग और प्रॉफिट लो दोनों लिखा है ना, लिखा ना दोनों में से कहीं भी आ सकता है। लेकिन यहां पर मैं पूछ रहा हूं एक्रूड इनकम में, क्या एक्रूड इनकम में भी दोनों लिखूंगा या फिर प्रॉफिट लॉस लिखूंगा या ट्रेडिंग लिखूंगा? सिर्फ प्रॉफिट लॉस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सिर्फ, बिकॉज इनकम, हम लोग कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं यहां पर? इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट नहीं मतलब नॉन ऑपरेटिंग की। बात क्लियर बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहां पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में ही आती है। ट्रेडिंग में कौन सी इनकम आती है? सिर्फ एक, कौन सी? सेल्स। ठीक है, सेल के अलावा कोई भी इनकम होगी हमारी वो कहां पे आएगी? प्रॉफिट एंड, और हम उसी इनकम की बात कर रहे हैं जो सेल के अलावा होगी। तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जल्दी बताओ यार, ये एक्रूड इनकम जो मुझे नहीं मिली, क्या ये करंट ईयर की है या लास्ट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है? करंट ईयर की है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर क्यों है बेटा? बता क्यों है? लास्ट ईयर क्यों बोला बता? तो कब की होगी सर्विस? कब दी होगी? मैंने लास्ट ईयर दी होगी। फिर इस साल मैंने सर्विस दे दी बट मुझे उसका पैसा करंट ईयर की है ना। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग? क्रेडिट साइड में उस इनकम में ऐड कर देंगे जो भी इनकम होगी ना हमारे पास, उस इनकम में क्या कर देंगे? ऐड। क्लियर है पॉइंट? देखो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देखें एक बारी। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में मुझे यहां पर कमीशन है बेटा, बट कमीशन कौन सी साइड गिवन होगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड गिवन होगा ना, इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कमीशन मुझे यहां पर 18,000 रुपये गिवन है। कितना गिवन है? 18,000। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम 2,000 रुपये। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कहां लिखेंगे बेटा इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो भैया प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग लिखेंगे यहां पे बाय कमीशन 18,000 और उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड कमीशन 2,000 रुपये। तो बाहर कितना आ जाएगा? 20,000। बात क्लियर? यानी कि मुझे 18,000 कमीशन मिली है
उसको तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जो 2000 मुझे नहीं मिली उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, मेरे को उसको रिकॉर्ड करना अब पड़ेगा। तो टोटल कमीशन मेरी इस साल की कितनी है? 20,000। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नोट हो गया? कर लिया भाई नोट्स अपने? कराओ नेक्स्ट। चलो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में रिसीव हो चुकी है ना? नाम से पता लग रहा है, ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में रिसीव हो चुकी है। तो यानी कि बेटा ये बताओ कि ये मेरे लिए सबसे पहली बात एसेट है या लायबिलिटी है? हाँ जी जल्दी बताओ यार, लायबिलिटी है क्या? भाई बोल नहीं रहे, क्या है बेटा? लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मुझे इनकम तो रिसीव हो चुकी है, क्या मैंने अभी सर्विस दी है? क्या सर्विस अभी मुझे देनी है, तो इसलिए कहाँ पर आएगा ये? लायबिलिटी साइड आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा? लायबिलिटी साइड। बोला करो यार, कहाँ पर आएगा? लायबिलिटी साइड। बात क्लियर? दूसरी बात कहाँ पर आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल सी बात है, बिकॉज हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहे हैं बेटा। इसमें हम लोग क्रेडिट साइड में जो भी हमें इनकम होगी ना बेटा, गिवन होगी, जो भी हमें इनकम गिवन होगी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लेस करना पड़ेगा। ठीक है? एग्जाम्पल देखो, हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास यहां पर रेंट गिवन है बेटा। क्या गिवन है? रेंट। ठीक है? रेंट हमें क्रेडिट साइड में गिवन है, कितने रुपए? 25,000 रुपए। 25,000 का रेंट हमें गिवन है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है मुझे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुझे इस साल रेंट रिसीव हुआ है उसमें 5,000 का एडवांस रेंट भी है। 5,000 का एडवांस रेंट भी है। नहीं बात समझ में आई? मुझे रेंट कितना रिसीव हुआ है? मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। कितना हुआ है? 25,000। 25,000 मुझे रेंट रिसीव हुआ है, 5,000 रुपये एडवांस है, तो मेरा करंट ईयर का कितना हुआ? 20,000 हुआ ना? सिंपल सी बात है। 25,000 मुझे टोटल रेंट रिसीव हुआ इस साल, लेकिन इस साल का इनकम नहीं है मेरी। इसमें से 5,000 रुपये कब की इनकम है? अगले साल की। क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, में लिखेंगे बाय रेंट। कितना है बाय रेंट? 25 है, अंदर लिखेंगे बेटा। फिर लेस करेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 5,000 रुपये माइनस कर देंगे, बाहर कितना आएगा? 20,000 आएगा। ठीक है? और सेकंड कहां पे आएगा हमारा? हाँ जी, बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में हम लोग इसको कहां लिखेंगे? एसेट में, लायबिलिटी में। लायबिलिटी साइड आएगा ना बेटा? तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बेटा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कितने रुपए? 5,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट सभी को? अरे यहाँ पे हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई थी क्या? एक मिनट, यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेना भाई। एक्रूड वाले में, एक्रूड वाले में भी बैलेंस शीट बना लेना। यहाँ पे बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम कहाँ पर आएगी? एसेट में आएगी, है ना?
तो हम लोग एसेट में लिखेंगे एक्रूड इनकम 2000 रुपये। क्लियर है बेटा पॉइंट? देखो भाई, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट करा रहा हूं, ध्यान देना। और वो पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट का। आवाज नहीं अब? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? बिकॉज इसके अंदर हमारे पास 3-4 अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, करें स्टार्ट? चलिए, तो पहली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए है क्या? एक्सपेंस। और कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, वो भी इनडायरेक्ट में कौन सा? नॉन ऑपरेटिंग। कौन सा बेटा? नॉन। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दी है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए पहली बात तो एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, और वो भी नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट ही होते हैं। तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास एग्जाम्पल है यार। एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है ना। केस नंबर 1, इसको केस नंबर 1 लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस गिवन है हमें, और ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है 8% लोन। 8% लोन 50,000 रुपये। 8% लोन 50,000 रुपये। बस इतना ही है। क्या ये हमारी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बनी? क्या ये हमारी कोई एडजस्टमेंट बनी या नहीं बनी? हम लोगों ने अभी तक करीबन 6 एडजस्टमेंट देखी। मैंने आपको ये बताया कि ट्रायल बैलेंस में हमें कोई पॉइंट गिवन होता है तो वो सिर्फ एक जगह आता है ना। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में। जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारी एडजस्टमेंट होती हैं, वो 2 जगह आती हैं। यहाँ पर हमारे पास केस नंबर 1 में ट्रायल बैलेंस में 8% लोन गिवन है 50,000 रुपये, है ना। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपके हिसाब से आप मुझे ये बताओ कि क्या ये हमारी कोई एडजस्टमेंट बनी या नहीं बनी? क्योंकि हमें एडिशनल गिवन नहीं है ना। हमें एडिशनल गिवन, हाँ जी, क्या हमें यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं, तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं बनी। लेकिन बनी है ये 8% जो है ना, ये बेटा इंटरेस्ट है। क्या है ये? अब आप खुद सोचो, अगर ये इंटरेस्ट है तो ये एडजस्टमेंट कैसे हुई? पहली बात, 50,000 का 8% कितना हुआ? 4,000। कितना हुआ? 4,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे इस साल पे करना है। क्या ये 4,000 का इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में गिवन है? गिवन है क्या? इसका मतलब क्या मैंने पे करा है? आउटस्टैंडिंग आ गया ना। सोचो, दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? हमारे पास इस केस में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। और अगर आपको केस 1 समझ में आ जाएगा ना तो बाकी के सारे केस भी समझ में आ जाएंगे आपको। केस 1 में हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट बन रही है हमारे पास यहाँ पर।
8% का लोन है हमें गिवन है, 50,000 का लोन है, 8% गिवन है, तो इसका मतलब 8% क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, क्या हुआ, तो 50,000 का 8% यानी कि 4,000 का इंटरेस्ट है। और मुझे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट गिवन, इसका मतलब मैंने पे नहीं करा ना इंटरेस्ट, तो क्या बन जाएगा मेरा ये आउटस्टैंडिंग, क्या बन जाएगा। तो भैया इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, 50,000 का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है, 50,000 का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है, कितना आ गया, 4,000 रुपये आ गया। तो भैया पहली बात तो हम लोग कहाँ लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। बेटा प्रॉफिट लॉस में हम लोग डेबिट करेंगे ना, इसको डेबिट करेंगे किस नाम से, डेबिट करेंगे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग नहीं, नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन, अरे बताना एक बारी, हाँ जी यहाँ पे देखो जरा, ये आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट था हमारा, यहाँ पे मेरा 20,000 आउटस्टैंडिंग था, ये 20,000 को मैंने सैलरी में ऐड करा है ना, या 20,000 को अलग से दिखाया है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जल्दी बताओ, सैलरी में ऐड करा है ना मैंने। अब मेरे पास अगर पहले से ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन ही तो लिखूंगा, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन। ये आप मिस्टेक करोगे, मैं बता रहा हूं पहले आप लोगों को, यहां बच्चा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखता है, अगर आपने यहां पे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दिया गलत। बात क्लियर। सेकंड कहां पे आएगा ये बताओ, बैलेंस शीट में बेटा, बैलेंस शीट में कहां पे आएगा, लायबिलिटी या एसेट, हाँ जी लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए, 4,000 रुपए। कोई डाउट, हाँ जी। केस नंबर 2 में हमारे पास यहां पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, अच्छा यहाँ पे ना आप स्पेसिफिक लिख लेना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 4,000 रुपये आया है, ये आपने पे तो करा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। केस नंबर 2 में हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर एट % का लोन है, 50,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे पास 3,000 रुपये। क्या कोई पॉइंट बना, क्या कोई एडजस्टमेंट बनी, सोचो फिर बताओ आराम से। 8% का लोन गिवन है 50,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है कितना, 3,000 रुपये। यहां पे क्या मेरी कोई एडजस्टमेंट बनी या नहीं बनी, हाँ जी बिल्कुल बनी है यार। कैसे, ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना है, 50,000 का 8% कितना आया, 4,000 आया, यानी कि हमारा जो एक्सपेंस है करंट ईयर का इंटरेस्ट वो 4,000 है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या मेरे पास इंटरेस्ट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। केस 1 में इंटरेस्ट गिवन नहीं था, केस 2 में इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है, 3,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने यहाँ पर कितना इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा, 1,000 रुपीज़ मैंने अभी तक पे नहीं करा। तो यहाँ पर बेटा मेरा 1,000 रुपीज़ का क्या निकल जाएगा,
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितने रुपए? 1000 रुपये। 4000 का इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने कितना पे करा है? सिर्फ 3000। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है? हाँ जी, टू इंटरेस्ट लोन कितना बेटा? 3000 था ना। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने रुपए? 1000 रुपीज। तो बाहर कितना आएगा? 4000 आ जाएगा। 50,000 बेटा। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? बैलेंस शीट में कितना आएगा? बैलेंस शीट में हाँ जी बेटा, बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी कितने की है? 1000 की है ना। तो हम लोग यहां पर लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे। कितने रुपए? 1000 रुपये। समझ में आई बात? चेंज क्या है बेटा? देखो, केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है? केस 2 के अंदर प्रॉफिट लॉस 4000 का था, केस 2 में भी प्रॉफिट लॉस कितना है? 4000। एक्सपेंस तो 4 का ही है, बट डिफरेंस आउटस्टैंडिंग में आ गया। केस 1 में जितना इंटरेस्ट था वो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग था, बिकॉज हमने कुछ पे नहीं करा था। बात क्लियर? तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना था? 4000। बट केस 2 में हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट गिवन है 3000 रुपये। तो इसका मतलब 1000 रुपये हमने पे नहीं करा, तो इसलिए केस 2 में आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 1000 रुपये हो गया। क्लियर है बेटा पॉइंट? पक्की बात? चलो, अच्छा ये बताओ, केस नंबर 3 है हमारे पास एक, उसमें हमें ट्रायल बैलेंस में %8 का लोन गिवन है 50,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है डेबिट साइड में 4000 रुपये। क्या कोई एडजस्टमेंट बनी? सोचो और फिर बताओ। केस 1 में एडजस्टमेंट बनी थी बिकॉज 4000 का आउटस्टैंडिंग था। केस 2 में एडजस्टमेंट बनी थी बिकॉज 1000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था। क्या केस नंबर 3 में कोई एडजस्टमेंट बनी? नहीं बनी। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट कितने का है? 4000 का। इंटरेस्ट कितने का है? और मैंने पे भी कितना करा हुआ है? 4000। समझ में आई बात? ये मैं आपको डिटेल में आपको हर एक एडजस्टमेंट करा रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए अलग अलग केस बनाए करा रहा हूं बेटा मैं। समझ में आई बात? तो इसलिए यहां पर नो एडजस्टमेंट। ठीक है, यहां पे कोई एडजस्टमेंट हमारी नहीं बनी। क्लियर है पॉइंट? चलिए केस नंबर 4। बेटा केस नंबर 4 में हमारे पास वही ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में ना अपने पास यहां पर 8% का लोन है यार, वही 50,000 रुपये। कह रहे सर आप बार बार ये करा रहे हो हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपने पास यहां पे एक पॉइंट है, लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2023, और ये ईयर कौन सा है हमारा? 23-24 है। 2023-2024 वाला ईयर है हमारा, है ना? 23-24 साल है।
और 1 जुलाई 2023 को हमने लोन लिया है, क्या कोई एडजस्टमेंट बनी? हाँ जी बिल्कुल बनी है यार। अगर मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन नहीं है, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट, बिकॉज मैंने पे नहीं करा ना यार कोई भी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन 50,000 का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है, कितने महीने निकालेंगे? 9 महीने का। 9 महीने का क्यों? बिकॉज मैंने लोन कब लिया है? 1 जुलाई 2023 को। तो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए? 9 मंथ्स हुए। 9 महीने का तो इंटरेस्ट पे करेंगे बेटा, या पूरे साल करेंगे? कोई डाउट तो नहीं है? कितना आया? 3,000 रुपये आया। कितना आया बेटा? कोई डाउट? पक्की बात? सेम अब क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें यहां पर डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपये, और बैलेंस शीट में हाँ जी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कितना आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपये, है ना भाई। अगर ट्रायल बैलेंस में मुझे इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो 3,000 रुपये में पूरा अपना आउटस्टैंडिंग मान लूंगा। क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? केस नंबर 5, कोई बता कि केस नंबर 5 क्या हो सकता है? केस नंबर 5 कोई बताया क्या हो सकता है? हाथ खड़ा करो। मुझे लगता है शायद आप बता पाओ केस नंबर 5 में क्या बना सकता हूं। कोई बताएगा? सेम केस नंबर 2 की तरह बना दूंगा, केस नंबर 2 की तरह केस नंबर 5 बनाऊंगा, बट क्या ऐड कर दूंगा इसके अंदर? डेट। क्या ऐड कर दूंगा बेटा? डेट ऐड कर दूंगा ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में। लोन जो हमने कब लिया है बेटा? वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2023। ईयर कौन से? 2023-24। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास यहाँ पे 2,500 रुपये गिवन है। कितना गिवन है? 2,500 रुपये। सेम ही तो केस हो गया, केस नंबर 2 केस नंबर 3। कैसे हुआ सेम? देखो सॉल्यूशन में हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे कि हमारा है कितना। 50,000 का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है, 9 मंथ्स निकालेंगे, कितना आएगा? 3,000 रुपये। कितना है बेटा? 3,000। 3,000 का मेरा इंटरेस्ट है, 3,000 का इंटरेस्ट है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में मुझे इंटरेस्ट गिवन है कितना? 2,500। इसका मतलब ये कि मैंने करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करा है? 2,500 पे करा है। अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना रहा? हाँ जी 500 रुपए का मेरा क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन गया। बात क्लियर? तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट लॉस में हम लोग लिखेंगे कैसे बेटा? पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 2,500 रुपये, ठीक है। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने रुपए? 500 रुपये। बाहर कितना आएगा? 3,000 रुपये आएगा बेटा। क्लियर है? कोई डाउट? बट बैलेंस शीट में कितना आएगा? बैलेंस शीट में ही बताओ। हाँ जी बैलेंस शीट में कितना आएगा? 500, बिकॉज लाइबिलिटी मेरी तो 500 की तो है सिर्फ।
तो लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। लाइबिलिटी में मैं अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखूंगा कितने रुपए, 500 रुपए। कोई डाउट है किसी को? पक्की बात? केस 4 दिखा दूं? यहां तो कोई डाउट? लास्ट केस, केस नंबर 6। हाँ जी, केस नंबर 6 ट्रायल बैलेंस में हमारे पास यहां पर डेबिट और क्रेडिट के अंदर 8% तो लोन गिवन है 50,000 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है 3,000 का। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास लोन जो है वो हमने लिया कब है, 1 जुलाई 2023 को। हाँ जी, कोई एडजस्टमेंट बनी क्या बताओ? यहां पे हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं बनी, बिकॉज इंटरेस्ट कितने का है मेरा, 3,000 का इंटरेस्ट है, और 3,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।